मॉर्निंग। कैसे हैं भाई कक्षा 11 के विद्यार्थीगण? ठीक ठाक चल रहा है ना? सवाल लगा रहे हैं सभी लोग, कुछ कम ही लोग पूछ रहे हैं। और हमने कहा था कि सभी लोग अंतिम पेज स्कैन करके अवश्य भेजें। अब हम बिल्कुल समापन की तरफ चल रहे हैं। समुच्चय चल रहा था, समुच्चय के भाग 10 में समापन की तरफ। इसमें दो टॉपिक है, एक है दो समुच्चयों का सममित अंतर और अंतिम टॉपिक है दो समुच्चयों के संघ और सर्वनिष्ठ में संबंध। इसके बाद में समुच्चय का टॉपिक समाप्त। लगाएं, रिपीट करें, फिर हम अगले टर्न पे नेक्स्ट शुरू करेंगे त्रिकोणमिति फलन। तो देखिए भाग 10 में दो समुच्चयों का सममित अंतर है क्या? दो समुच्चयों का सममित अंतर हम उसे कहते हैं, मान लीजिए कोई दो समुच्चय ए और बी हैं, तो ये माइनस बी निकालिए। ये माइनस बी हमने बताया है, ये के वो अवयव जो बी में ना हो, बी माइनस ये निकालिए। इसका अर्थ है बी के वो अवयव जो ये में ना हो और दोनों का संघ बना लो। संघ मतलब यूनियन, तो इसे कहते हैं दो समुच्चयों का सममित अंतर। इसे डेल्टा बीच में त्रिभुज बनाकर निरूपित करते हैं। ये माइनस बी बीच में बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको बोलते हैं, डेल्टा बना के लिखते हैं। यदि डाले दो समुच्चयों का सममित अंतर, दो समुच्चय का सममित अंतर दोनों समुच्चयों के ए माइनस बी और बी माइनस ए के संघ से मिलकर बना होता है। इसे सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ऐसे डेल्टा से निरूपित करें। डेल्टा से निरूपित करते हैं। उदाहरण, ये बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4 5। तो ये माइनस बी निकाल रहे हैं। ये के वह अवयव जो बी में ना हो, 2 है 3 है, कौन सा नहीं है? 1 हो गया। फिर बी माइनस ये निकालो, बी माइनस ये के वह अवयव जो बी में हो परंतु ये में ना हो, तो 2 है 3 है, कौन सा नहीं है? 4 का मान। रेफरेंस को लिख लें, पहली लाइन है ये माइनस बी का अर्थ बता चुके हैं भाग 9 में। ये के वह अवयव जो बी में ना हो, तो एक ही ऐसा है जो बी में नहीं है, 2 3 है। और बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ? बी के वह अवयव जो ये में ना हो, 2 है 3 है, कौन नहीं है? 4 5 नहीं है। अब हमने कहा इसे डेल्टा से निरूपित करते हैं, इसलिए ये डेल्टा बी बराबर मतलब ये सममित अंतर बी, यानी ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेंगे बी बराबर
ये माइनस बी यूनियन बी माइनस ये होता है। मतलब इसको दोनों को संग बना लो, यानी ये कहीं ब्रैकेट में लिख लो। अगर कोई एक से अधिक आ रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे, ये 4, 5, ये तुम्हारा हो गया समीकरण। वेन आरेख में से निरूपित करते हैं, वेन आरेख से इसको उतारने करेंगे, समझाएं हम, देख लें। इसको थोड़ा सा मतलब इसको जो रेखांकित कीजिए वाला कीजिए। अगर ऐसे करते हैं इसको बिंदु रख दिया, यहाँ पर क्या करते हैं, समुच्चय बनाएंगे इसको रेखांकित कर देंगे। ये इसको खाला छोड़ ये तुम्हारा समीकरण होगा। इसका रेखांकित में अंतर होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कई प्रकार का कर दीजिए, ये है ये ठीक है। इसको कंप्लीट कर लें, तो इसको लाए बन करके कंप्लीट करें इसको। हो गया ना? ठीक है, तो हम इसको साफ कर रहे हैं। तो ये हुआ। अब आइए इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक, बिल्कुल समुच्चय का समापन, लास्ट टॉपिक, भाग 10 से इंड हो रहा है। भाग 10 से इंड हो रहा है। हेडिंग डाले हैं, दो समुच्चयों के संघ और सर्वनिष्ठ में संबंध। और सर्वनिष्ठ में संबंध। सर्वनिष्ठ में संबंध हमने बताया था तुम लोगों को कि संख्या कैसे निकाला जाए। तो जैसे ये बराबर है 1, 2, 3, तो हमने बताया था नंबर ऑफ ये, जितने इसमें सदस्य हों, तो 3 सदस्य तो नंबर ऑफ ये बराबर 3 होंगे। तो यहाँ पर नंबर से लेंगे, कोई दो समुच्चय ये और बी हों, तो नंबर ऑफ ये प्लस नंबर ऑफ बी ये बराबर होगा नंबर ऑफ ये यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ये इंटरसेक्शन। समुच्चय ये में कितने नंबर्स हैं, बी में कितने नंबर्स हैं, इनको जोड़ लेंगे। और यूनियंस और इंटरसेक्शन में कितने नंबर्स हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देख लें इस पर, ब्लैक बोर्ड पर इस पर क्लिक करें। तो सवाल देखते हैं इस पर कैसे लगता है। बालाजी के तुम्हारे इसके एग्जाम्पल्स वगैरह देख लीजिएगा, सॉल्व है, थोड़ा हल कर लीजिएगा।
कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। देखिए अभ्यास प्रश्न 1.5, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी बोल सकते हैं? समूह की बात करें तो कुल संख्या यानी यूनियन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब फिर अलग अलग हिंदी और ये अंग्रेजी अलग अलग दिया है, और ये पूछता है कितने हिंदी और अंग्रेजी ये बोल सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम जैसे हिंदी में HINDI आता है तो हिंदी के समुच्चय को कैपिटल H माने, अंग्रेजी में कैपिटल E आता है तो उस हिसाब से चलेंगे हम। तो पहला सवाल, माना हिंदी के समुच्चय को यदि हिंदी के समुच्चय को कैपिटल H तथा अंग्रेजी के समुच्चय को समुच्चय को कैपिटल E से निरूपित किया जाए तो प्रश्नानुसार कुल संख्या, कुल समूह का नंबर ऑफ H यूनियन E के बराबर है 4 से। फिर है नंबर ऑफ H यानी हिंदी बोलने वाली संख्या 250, नंबर ऑफ E अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 200। ठीक, कुल संख्या को हम यूनियन से तो दोनों की अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, उनको अलग अलग से निरूपित किया गया है। यदि हिंदी या अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या को नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E से निरूपित किया जाए तो देख लें तो सूत्र नंबर ऑफ ये था, नंबर ऑफ H हो जाएगा, नंबर ऑफ B हो जाएगा, नंबर ऑफ ये इंटरसेक्शन B यूनियन B H यूनियन E हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E बदल जाएगा। मान रख दें नंबर ऑफ H है 250, बहुत आसान सा है, नंबर ऑफ B है 200, कुल संख्या है ये 400 प्लस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन 250 200 जोड़ेंगे 450, इसको पक्षांतर कर लाइए 400, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन हटाएंगे आया 50 बराबर नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन या नंबर ऑफ, इसको पहले लिख दें इसको बाद में। अतः हिंदी या अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी हुई? 50। हमारा आंसर है।
करीब करें। ठीक है, देखा ना, संयुक्त का गुणा भाग, बस को यही मेन चीज़ है। इसको निकाल ले जाइए, फार्मूला में उठा के रख दीजिए, तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार आज हम समुच्चय का समापन कर रहे हैं। फिर हम कल से नया भाग शुरू करेंगे, त्रिकोणमितीय फलन का भाग 1। तब तक तुम लोग इसे कंप्लीट करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे पूछें, हम बताएंगे। सारे सवाल लगाने का प्रयास करो। एग्जाम्पल्स भी अंत की प्रश्नावली और शुरू की प्रश्नावली के बीच का, मतलब अंत की प्रश्नावली जो है इसके पहले की प्रश्नावली है, उसके बीच के सारे कर लीजिएगा। तो बस अब आज इतना सा ही। धन्यवाद, नमस्कार।